ए धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। भीम ने वही अपना प्रण पालन किया। भीम ने क्या किया, दुशासन को समाप्त कर दिया और राजा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। आज राजा दुर्योधन सम्रांगण में पड़ा हुआ है, कराह रहा है। तब तक दुर्योधन के सामने चलते चलते द्रोणी पहुंच गया। द्रोणी ने आवाज लगाया, बोला महाराज की जय हो, मैं क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, बोला भैया अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो मैं तुमको राजा बना दूंगा। राजा, अच्छा देखो कुर्सी के रे ताई पहले बहुत बड़े बड़े युद्ध हुई गे। हाँ, कुर्सी की ताई आ जाओ कल आदमी बहुत मरो जा। द्रोणी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात। हे द्रोणी ने क्या किया, द्रोणी ने जानते हो तलवार को संभाला और द्रोणी ने प्रस्थान कर दिया। और इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का आवाहन किया। भोले बाबा को जानते हो मेन दरवाजे पर बैठा दिया, पांडवों को ले लिया। भगवान तो चले गए। भगवान ने भोले बाबा से कहा, बोले भोले, देखा उनका तो नाम ही है भोले। हाँ, बोले भोले तुम्हारा पहरा यहाँ पर है, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में। भोले बाबा बोले प्रभु आप चिंता ना करो, आप निधड़क जाओ। भगवान चले गए। ये धीरे धीरे रात का समय है। द्रोणी चलते चलते पहुंचा। अब जब गया तो क्या देखा, भोले बाबा में दरवाजा सदर गेट अब बैठे। अब भोले बाबा का जो त्रिशूल है, त्रिशूल वो भोले बाबा का त्रिशूल गन्न काटी रहो, चौगिरदा पहरा लगा रहा। द्रोणी ने विचार किया अब हम अंदर जाएं तो कैसे जाएं, कैसे जाएं। भोले बाबा का त्रिशूल पहरा लगा रहा है। मन में सोचा चलो भोले बाबा की पहले शरण में चलो तभी काम बनेगा। क्यों, इनका नाम ही है भोले और भाले। भोले भाले, ये अपने भक्तों के लिए बहुत भोले हैं। और भाले, जब इनके भक्तों को कोई परेशान करता तो वे भाला बन के निपटाई दे। हाँ, इसलिए है भोले भाले। हे द्रोणी गया, बोला प्रभु प्रभु। भोले बाबा ने देखा, बोले द्रोणी क्या हो गया। द्रोणी ने कहा, बोला सरकार हमें अंदर जाना है। भोले बाबा ने कहा अंदर नहीं जा सकता, अरे यहाँ पर हमारा पहरा है। देखो द्रोणी भी भोले बाबा का परम उपासक था। द्रोणी ने कहा, बोला बाबा ये बताओ हम आपके दर से ये खाली हाथ चले जाएं। बाबा हमें थोड़ा सा अंदर काम है। भोले बाबा बोले सुनो, काम चाहे जितना हो लेकिन हम आगे से नहीं जाने देंगे। अगर जाना है, भोले बाबा ने कहा पीछे के दरवाजे से चले जाओ। द्रोणी कहा लोगो वाह बाबा, मरवाई देना चाहते हो। अरे आगे तेरे हम जाए तो हुई तक बचिन जाए, और पीछे दे जाएंगे वो तुम्हारा त्रिशूल जो गन्न काटी रहो हैं, वो तो हमारे छोटे छोटे टुकड़े बना देगा। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले चिंता ना करो। भोले बाबा ने जानते हो अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी भभूत निकाली और द्रोणी के हाथ पे रख दिया। बोले बेटा इस भभूत को ले जाओ और जिस समय त्रिशूल तुम्हारे ऊपर झपटे तुम ये भभूत फेंक देना, त्रिशूल तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेगा। ये अब द्रोणी चलते चलते गया, जाकर के जो ही पीछे के दरवाजे पहुंचा, जो ही अंदर जाने का प्रयास करता है, त्रिशूल एकदम झपट पड़ता है। द्रोणी ने देखा, द्रोणी ने क्या किया, द्रोणी ने जानते हो वो भभूत तो भोले बाबा की रखनी है। द्रोणी ने क्या किया, वो भभूत त्रिशूल की ओर फेंक दिया। त्रिशूल वहां से वापस चला गया। द्रोणी अंदर प्रवेश करता है, क्या देख रहा है, वहां पर 5 लोग सो रहे हैं। जब बड़े गौर से देखा तो क्या देखा, रे ये तो पांडव हैं। देखा ये तो पांडव हैं, बोला बन गया जुगाड़। लेकिन भाई साहब वो 5 पांडव नहीं है माताओं, वो 5 पांडवों के अनुहार जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे बड़े मस्ती में सो रहे थे। द्रोणी ने उनको पांडव समझ करके अपनी तलवार को निकाला और सभी का शीश काटना प्रारंभ कर दिया कि हत्यारे ने क्रोध में अरे काट दिए वो बाल। हत्यारे ने कि हत्यारे ने क्रोध में
अरे काट दिए वो बाल, और उन पांचों के शीतले अरे निकल चला तत्काल। उन पांचों के द्रोणी जामदेव पांचों सर एक में जोड़े हुए बढ़िया लटकाते हुए जा रहा है। चलते चलते दुर्योधन के सामने पहुंच गया। बोला महाराज की जय हो, देखो मैं पांचों पांडवों के शीश लेकर के आ गया। ये दुर्योधन ने जब पांचों पांडवों के शीश देखे, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने सोचा, बोला वाह, अरे जौन काम हम जिंदम नहीं करी पाए, चलो वो मरे की टाइम हो रहा है। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई द्रोणी तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन एक काम करो। द्रोणी बोला महाराज कौन काम? दुर्योधन बोला इनमें से जो भीम की खपड़ी है, देखो एक बात बताई थी, भीम के लिए और दुर्योधन की हमेशा ठनी चलती रहा है। हाँ, अगर वह कह देते यहाँ मुना पकड़िया है, तो भीम कहते ना ना हो पकड़िया ना हो बरगद है, तुरंत ही बात बदलते थे। हाँ, हमेशा ठनी चलती थी। बोले जो इनमें से भीम की खपड़ी है, भीम का सर है, तनिक बहुत तुम हम ही लावो, हम अपने हाथन वही का फोड़ रहे। द्रोणी ने क्या किया, जो भीम के अनुहार बालक था, द्रोणी ने उसका सर दुर्योधन को पकड़ा दिया। दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने जानते हो जरा सी दाब लगाया, एकदम वो सर फूट गया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला ऐ नालायक, ऐ नराधम, तूने ये क्या कर दिया? अरे हमने पांचों पांडवों को समाप्त करने को कहा था, और तूने बताओ हमारे पुत्रों को, पांडवों के पुत्रों को समाप्त कर दिया। वहीं पर दुर्योधन बड़ी तेज रोता है, और रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है, दुर्योधन समाप्त हो जाता है। इधर धीरे धीरे जब प्रातः काल हुआ, अब तो शिविर में हाहाकार मचा हुआ है, एक खून की नदियां बह रही, धाराएं बह रही हैं। इधर भगवान कन्हैया जामदेव पांडवों को लेकर के अब शिविर के बाहर आए। अब जब आए तो क्या देख रहे हैं, बड़ी हाहाकार मची है। भगवान पांडवों को लेकर के शिविर के अंदर प्रवेश करते हैं, भागते हुए जा रहे हैं। अब जब चलते चलते पहुंचे तो क्या देखा कि डेरों में खून बह रहा था। अरे हरे अबला खड़ी रो रही थी, डेरों में खून बह रहा था। द्रौपदी बालों बिखो राय हुए, द्रौपदी बालों बिखो राय हुए, लालों पर पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बालों बिखो राय हुए, लालों पर पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल आज भगवान अंदर पहुंचे, क्या देखा, खून की धाराएं बह रही हैं, समस्त नारियां खड़ी हैं, रो रही हैं। द्रौपदी अपने पुत्रों को लिपट लिपट करके रो रही हैं। समस्त पांडव जब पहुंचे, भगवान ने आवाज लगाया, भगवान बोले बहन क्या हो गया? महारानी द्रौपदी ने जब भगवान कन्हैया को देखा, दौड़ करके लिपट गई, बोली कन्हैया
मोहन के आते ही बोली, अरे नटवर आओ बेबाकी है, अथवा इत खेल तुम्हारे में क्या और कसर कुछ बाकी है। बोली कन्हैया ये तुम्हारी कौन सी लीला है, तुमने हमारे पुत्रों को समाप्त करवा दिया। ऐ कन्हैया अगर तुम पांडवों को लेकर के बाहर नहीं गए होते, किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो हमारे पुत्रों को समाप्त कर देता। भगवान ने देखा, भगवान बोले बहन अरे तुम दोष हमारा दे रही हो, विचार करो, अगर हम पांडवों को लेकर के बाहर नहीं गए होते तो जो समाप्त करने आया था वो तुम्हारे पुत्रों को मारने आया था, तुम्हारे पुत्रों को नहीं तुम्हारे पतियों को मारने आया था। अब अगर तुम्हारे पति यहां पर होते, अरे तो तुम्हारे पति तो समाप्त हो जाते, पुत्र समाप्त हो जाते। ऐ बहन द्रौपदी तब तुम क्या करती। अब हम पांडवों पर कोई भी आंच नहीं आएगी। ऐ बहन चाहे जितनों का बलिदान करवाना पड़े, हमने पांडवों को एक वचन दिया है। भगवान ने वचन जानते हो कौन दिया था? भगवान ने धर्मराज को एक वचन दिया था। भगवान ने कहा बहन जरा सुनो कि मैं जितना वचनों दे चुका हूं उसको अंत तक निभाऊंगा। उसको अंत तक निभाऊंगा। मैं जितना वचन दे चुका हूँ, मैं जितना वचन दे चुका हूँ उसको अंत तक निभाऊंगा। और जब का बलिदान करा करके धर्मज को राशि दिलाऊंगा। सबका बलिदान करा करके धर्मज को राज दिलाऊंगा। सबका बलिदान करा करके धर्मज को राज दिलाऊंगा। भगवान ने कहा चाहे जितनों का बलिदान करवाना पड़े, लेकिन हमने कहा धर्मराज राजा बनेंगे तो राजा बनेंगे। द्रौपदी ने कहा बोली कन्हैया अगर तुमने वचन दिया है तो आज ये द्रौपदी भी प्रण कर रही है, जब तक हमारे पुत्रों का हत्यारा सामने नहीं आएगा तब तक मेरे पुत्रों का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा। भगवान ने जानते हो जो ही सुना वहीं पर अर्जुन भी खड़े थे। अर्जुन ने हाथ उठाया, बोले प्रिय चिंता ना करो, आज मैं ये अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहा हूं या तो तुम्हारे वचन की आन रखूंगा या तो आज के बाद में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने धनुष मान लिया, अब जाकर के रथ के ऊपर विराजमान हो गए। देखो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। अच्छा प्रतिज्ञा किसने किया है? प्रतिज्ञा किया है भक्त ने, लेकिन चिंता किसे है? चिंता है भगवान को। भगवान ने देखा मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा किया है, भगवान गए जाकर के जानते हो डोर को पकड़ लेते हैं और घोड़ों को हाँकना प्रारंभ कर देते हैं। आज भगवान रथ लिए जा रहे हैं।